हेलो फ्रेंड्स, खम्मा घनी जय श्री श्याम। मैं हूं थारो दोस्त, मनीष है मेरो नाम। दोस्तों, आज आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे कैसे बोल रहा हूं। उसका रीजन बिल्कुल साफ है, क्योंकि मैं हूं अभी अपनी होम स्टेट राजस्थान के अंदर। वैसे तो पूरा भारत हमारा है, पूरा विश्व हमारा है, बिकॉज हमारे इंडिया की जो कहते हैं ना फिलॉसफी है, वो है वसुधैव कुटुंबकम। तो राजस्थान में होने की वजह से मैंने आज आपको ग्रीट किया है थोड़ा सा राजस्थानी स्टाइल के अंदर कि कैसे हैं आप, कैसे हो थे, मतलब इसका यही होता है। तो दोस्तों, आज आपको मैं ले जाने वाला हूं एक बहुत ही खास जगह, और वो जो है पूरी दुनिया के अंदर फेमस है श्याम भक्तों के बीच में। जी हाँ, कृष्ण जी के जो भक्त हैं उनके बीच में वो बहुत ही फेमस जगह है, और उस जगह का नाम है राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी। आज मैं आपको वहां लेके जाने वाला हूं, और इस यात्रा में आज मेरे साथ है, उनसे भी तो आपको मिलवा दूं। तो मेरे साथ है मेरा फ्रेंड हैप्पी। हाय फ्रेंड्स। और साथ में है हैप्पी के जिया जी, जिनको मुंबई से यहाँ पे खींच लाई है प्रभु श्याम जी की भक्ति। जिया जी कैसे हैं? हाय फ्रेंड, और सब ठीक है, अच्छे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। दर्शन करने जा रहे हैं? हाँ, दर्शन करने जा रहे हैं। मुलाकात हो चुकी है आपकी मेरे सहयात्रियों से। अब हम बढ़ते हैं हमारी यात्रा पर, और ये यात्रा जो है यह लगभग है 70 किलोमीटर्स की। यहां से लगभग 55 किलोमीटर, जयपुर से 55 किलोमीटर दूर है रिंगस, और रिंगस से 15-16 किलोमीटर करीबन पड़ता है खाटू श्याम जी का मंदिर। तो ये जो जर्नी है यह काफी अच्छी होगी। वैसे तो मैं कई बार जा चुका हूं, लेकिन व्लॉग बनाने का मुझे मौका मिला नहीं था। तो अब लॉकडाउन के बाद में पहली बार हम लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए यात्रा शुरू करते हैं। वैसे तो हम जानते हैं कि भगवान कण कण में विद्यमान है, सर्वव्यापी है, लेकिन फिर भी ऐसी यात्राएं जरूरी है, क्योंकि जब हम हमारी बिजी लाइफ से इन यात्राओं के लिए समय निकालते हैं तो अपनी मोनोटोनस लाइफ से कुछ समय के लिए ना सिर्फ दूर हो जाते हैं, बल्कि हमारी खुद से मुलाकात भी होती है, खुद को ईश्वर के और करीब महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं। जयपुर से खाटू धाम तक की इस यात्रा में 2 टोल नाके आते हैं, जिनमें से पहला टोल नाका है ठीक आपके सामने। इस रूट की रोड इतनी बढ़िया है कि अगर ट्रैफिक ना हो तो आप मात्र 1 घंटे में भी जयपुर से खाटू पहुंच सकते हैं। खाटू धाम की इस यात्रा में अब हम चौमू को बाईपास करते हुए जा रहे हैं रिंगस की ओर। और यहाँ जो फल सब्जियों की दुकानें आप देख रहे हैं, आप इन्हें पहले भी देख चुके हैं अगर आपने मेरे दोस्त राजेश के गांव धवली वाला व्लॉग देखा है तो, और अगर नहीं देखा है तो इस व्लॉग के बाद में देख लीजिए, जिसमें आप देखेंगे कि कैसे हम दोस्तों ने देसी स्टाइल में बनाया था दाल बाटी चूरमा। खाटू धाम की इस यात्रा में मैं आपको 2 और प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन करवाने वाला हूं, और वो दोनों मंदिर स्थित हैं रिंगस में ही। और उनमें से एक मंदिर अब आप देखने ही वाले हैं, क्योंकि आ चुका है रिंगस, और वो पहला मंदिर कौन सा है यह आपको पता चलने ही वाला है। तो दोस्तों, हमारी यात्रा का जो है पहला पड़ाव आ चुका है रिंगस। यहाँ से खाटू श्याम जी का जो मंदिर है वह 16 किलोमीटर दूर है, लेकिन रिंगस जो है यहाँ भी है एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर, भैरू जी का मंदिर। रिंगस के जो भैरू जी हैं वो बहुत ही फेमस है, स्पेशली इन राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और ये जो दिल्ली का एरिया है इसके अंदर। तो चलिए पहले आपको वहां के भी दर्शन करवा दिए जाएं। हाँ, तो हैप्पी पहले हो जाए भैरू जी के दर्शन। जी बिल्कुल। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं यह है रिंगस के भैरू जी का मंदिर। तो यह जो प्रसिद्ध मंदिर है यह करीबन 500 साल पुराना है ना खास बात। ये देखिए बाहर से ऐसा नजारा है। तो दोस्तों, शूज उतार लिए जाएं दर्शन के लिए।
आइए दर्शन कर दें। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं हम रींगस के प्रसिद्ध भैरू जी के मंदिर के अंदर, और यहाँ पुजारी जी से जानते हैं यहाँ का इतिहास क्या है, क्या खास बात है इस मंदिर की। देखो ये प्राचीन मंदिर है। हाँ जी। हमारी 13-14 पीढ़ी होगी सेवा पूजा करके। देवताओं में एक बार युद्ध छिड़ गया था। वो वर्मा जी कहता है मैं बड़ा, विष्णु जी कहता है मैं बड़ा, और ऐसे होने लगे। तब ये पटक बालक अपनी जट्टा में से भोलेनाथ ने प्रकट किया है, जिसको आज 500 रुद्र माना जाता है। ये है भैरू जी का वाहन, इसलिए इसकी यहाँ पे एंट्री कोई रोक नहीं सकता है। आप देख सकते हैं काले कलर का जो होता है श्वान जो होता है उसको बहुत ज्यादा बढ़िया माना जाता है, भैरू जी की प्रिय सवारी। तो चलिए अब जरा भैरू जी के भी दर्शन करते हैं, आपको वो भी करवाते हैं। ये देख रहे हैं आप भैरू जी का प्रसिद्ध मंदिर रींगस के भैरू जी, और यहाँ पे प्रसाद के रूप में शराब भी चढ़ाई जाती है। भैरू जी के वाहन ये देखिए ऊपर शीशे का काम किया हुआ है पूरा, बहुत ही बेहतरीन। ये देखिए आप नींबुओं की माला से श्रृंगार किया गया है भैरव बाबा का। बहुत सारे लोग जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं होती है वो भी यहाँ पे संतान की कामना के लिए भैरू जी के आते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे लोगों की जो इच्छाएं हैं वो यहाँ पे पूरी हुई है, इसीलिए यहाँ की ये मान्यता है। तो दोस्तों भैरू जी के मंदिर के दर्शन हो चुके हैं, अब आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ का जो जोहड़ा, जिसकी मान्यता है कि जिसमें स्नान करने से चर्म रोग जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं, वो कैसा है। तो ये जो आप पीछे देख रहे हैं मंदिर यहाँ पे है, और मंदिर के बिल्कुल पास ही है यहाँ पे ये जोहड़ा। बहुत सारी बतखें हैं, आप देख सकते हैं जोड़े में। जिन लोगों की संतानें नहीं होती हैं तो वो जो स्त्रियां यहाँ पे आती हैं, स्नान करती हैं, अपने पुराने कपड़े यहीं पे छोड़ती हैं, नए कपड़े धारण करती है, और अगर किसी को भूत प्रेत बाधा जैसा ऐसा कुछ फील होता है तो वो भी यहाँ पे आके स्नान करता है, और कहा जाता है कि उसकी वो जो भूत प्रेत बाधा है वो दूर हो जाती है। और तीसरी मान्यता ये है कि यहाँ पे किसी को चर्म रोग वगैरह होते हैं तो वो स्नान करेगा तो वो भी दूर हो जाते हैं। तो इन्हीं कारणों से इस जोड़े की मान्यता है, और कहते हैं ना कि श्रद्धा को नमस्कार है, चमत्कार को नमस्कार है, जिसके साथ में ऐसा होता है उसकी आस्था और बढ़ती ही जाती है। तो चलिए अब आपको करवाते हैं भैरू जी के मंदिर के पास में स्थित काली माँ के मंदिर के दर्शन। ये देखिए ये भैरू जी का मंदिर है और यहाँ पे है काली माँ का मंदिर। तो आइए अब आपको दर्शन करवाते हैं काली माँ की भव्य प्रतिमा के। आइए। ये देखिए आप कितनी भव्य प्रतिमा है काली माँ की, अच्छा श्रृंगार किया हुआ है। तो चलिए अब यहाँ से हम चलते हैं हमारी दूसरी मंजिल की तरफ, जो है रींगस का श्याम जी का पुराना मंदिर, और उसके बाद में हम जाएंगे मेन जो खाटू के अंदर श्याम बाबा का मेन मंदिर है वहां पे। आइए।
हम पहुंच चुके हैं रिंगस कस्बे के अंदर और अब आपको दिखाता हूं यहाँ का पुराना जो श्याम जी का मंदिर है वो कैसा है। आइए। तो ये देखिए सामने श्याम जी का पुराना मंदिर है रिंगस धाम का। हम पहुंच चुके हैं खाटू श्याम जी का जो प्राचीन मंदिर है रिंगस में, उसके अंदर, और आपको दर्शन करवाता हूं। ये देखिए कितनी भव्य प्रतिमा है बाबा श्याम जी। ये देखिए आप कितना बेहतरीन काम किया हुआ है शीशे का, बेहतरीन मिरर वर्क है। भगवान कृष्ण के जीवन के जो प्रसंग हैं उनको दर्शाया गया है साथ में। दोस्तों मैं पहले यहाँ पे इस मंदिर में आ चुका हूँ और इस मंदिर में जब आया था वो वक्त था यहाँ के प्रसिद्ध लक्खी मेले का, जो श्याम बाबा का मेला लगता है फागुन के अंदर, उसके अंदर जहाँ पे लाखों की संख्या के अंदर श्रद्धालु आते हैं पूरे भारत से। इवन कोलकाता से भक्त जो है वो पैदल चल के भी यहाँ पे आते हैं। तो खाटू के अंदर दर्शन करने के लिए मैं गया था, उससे पहले मैंने यहाँ पे दर्शन किए थे और उस वक्त मुझे ब्लॉग बनाने का मौका नहीं मिला था क्योंकि मैं यात्रा का मजा लेना चाहता था। उस वक्त मैं मेरे घर से पैदल चल के खाटू श्याम जी गया था। करीबन टोटल जो डिस्टेंस थी यह 80 किलोमीटर्स की हो गई थी। 70 किलोमीटर करीबन हो जाता है वो खाटू श्याम जी का मंदिर। और जब मेले का वक्त होता है उस टाइम पे जो यात्रा होती है वो खाटू श्याम जी के अंदर से ही उसको काफी चरणों से गुजारा जाता है, क्योंकि लोग इतने सारे होते हैं तो अच्छा खासा राउंड कटवा के आगे लेके जाते हैं, तो करीबन 8-10 किलोमीटर की दूरी वो हो जाती है। इसीलिए मैंने कहा कि 80 किलोमीटर की मेरी वो यात्रा हो गई थी। इच्छा तो है इस साल भी मैं वैसे ही यात्रा में पैदल जाऊं। अगर कोरोना ने यात्रा होने दी तो डेफिनेटली वो यात्रा मैं करूंगा और आपको भी दर्शन कराऊंगा। तो चलिए अब चलते हैं हमारी मुख्य मंजिल खाटू श्याम जी का जो प्रमुख मंदिर है वहां पे। तो रिंगस से अब हम बढ़ रहे हैं खाटू की तरफ और अब हमें जाना है इस फ्लाईओवर पर जो हमें ले जाएगा बाबा श्याम की खाटू नगरी की तरफ। ये देखिए इन दुकानों पर बाबा श्याम की ध्वजाएं उपलब्ध है जिन्हें पैदल जाने वाले यात्री अपने साथ लेकर चलते हैं और खाटू में बाबा श्याम के मंदिर में अर्पित करते हैं। वैसे यह व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय है कि आप अपनी पैदल यात्रा कहां से शुरू करते हैं, चाहे वो आपका घर हो या कोई और स्थान, यह आपका अपना निर्णय होता है। लेकिन ज्यादातर पैदल यात्री अपनी पैदल यात्रा की शुरुआत रिंगस से ही करते हैं। हाँ जी, जय श्री श्याम। जय श्री राम। कहाँ से आ रहे हैं आप? एमपी में कहाँ से? सुजालपुर से। हाँ, तो हर साल आते हैं आप यहाँ दर्शन करने? हर साल आते हैं, हर साल आते हैं। मेले में मेन जो मेला होता है तब भी? मेले में आते हैं। तो अभी इस वक्त मेला नहीं है, फिर आपने कैसे डिसाइड किया? वो तो आना ही था ना बाबा के यहाँ। ओके, इसे लॉकडाउन से अब मौका मिला था, मौका अब मिला है। काफी टाइम से वेट कर रहे थे आप। हाँ। चलिए, जय श्री श्याम। जय श्री जय श्री राम। जय श्री राम। ये देखिए शाम भक्त जा रहे हैं अभी भी। मेन जो एकादशी 11 का दिन नहीं है फिर भी, और ऐसे ध्वजा लेके आते हैं, दूर दूर से नंगे पैर जा रहे हैं। आप देखिए यहाँ भी एक टोल आता है। बहुत ही बेहतरीन रोड बनी हुई है, ये देखिए आप। तो दोस्तों हम पहुंच ही चुके हैं खाटू धाम के अंदर। आप ये देखिए सामने द्वार, प्रवेश द्वार कितना प्यारा बना हुआ है। खाटू नगरी में आपका स्वागत है। अब हमें सबसे पहले पार्किंग के लिए जाना होगा। तो दोस्तों गाड़ी को कर दिया है पार्क। अब हम बढ़ रहे हैं मंदिर की तरफ। देखते हैं क्या हम दर्शन कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था है और हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा नहीं पाए हैं। तो देखते हैं, चांस लेते हैं, हमारी किस्मत साथ देती है कि नहीं। क्यों है पी? बिल्कुल, देखते हैं आगे क्या होता है। श्याम बाबा क्या चाहते हैं? बाबा दर्शन कराएगा तो दर्शन होएगा ना बाबा का, जब बाबा ने बुलाया है तो।
अब देखा जाएगा, अदरवाइज हम लोग ट्राई करेंगे। अभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अगर हो सकेगा तो हम वैसे करके दर्शन करना चाहेंगे, और नहीं हो पाएगा तो भी आपको मंदिर के बाहर तक जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक आपको दर्शन कराएंगे। ये देखिए यहाँ पे हर जगह आपको धर्मशालाएं मिलेंगी, और ये देखिए यहाँ पे सामने है कलकत्ता वाले जो हैं श्याम प्रेम मंडल की धर्मशाला। अब आपको दिखाता हूँ कई प्रकार के बेर। जी हाँ, सर्दियों के मौसम में बेर दिखाई देते हैं हमें। और ये देखिए, ये मीडियम साइज़ वाले, ये थोड़े बड़े, और ये थोड़े छोटे, ये खट्टे मीठे होते हैं। ये देखिए यहाँ पे खाने पीने के लिए आपको सब कुछ मिलेगा। एक से बढ़कर एक होटल्स यहाँ पे मिलेंगे आपको, धर्मशालाएं मिलेंगी। जो आपका बजट है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे रुकने की व्यवस्था होगी। कुल्हड़ वाली चाय भी अवेलेबल है। तो दोस्तों मैं तो पहुंच चुका हूं खाटू धाम के अंदर, लेकिन आप लोग यहां कैसे पहुंचेंगे आपको ये भी बता देता हूं। तो खाटू आने के लिए आपको करना क्या है कि खाटू जो है रींगस से 16 किलोमीटर दूर स्थित है, और रींगस है जयपुर और सीकर वाला ये जो राजमार्ग है इसके बीच के अंदर। तो अगर आपके जयपुर पास में पड़ता है, जयपुर की साइड से आपको आना होगा, और अगर आपके सीकर पास में पड़ता है तो आप आएंगे सीकर की तरफ से। वहां से आपको आना होगा रींगस में, और रींगस से आप फिर पहुंचेंगे 16 किलोमीटर दूर खाटू धाम के अंदर, जहां पे फिलहाल मैं मौजूद हूँ। तो चलिए आगे चलते हैं। चावल के दाने पे नाम लिखा जाता है यहाँ पे। भक्त जो श्याम बाबा को चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं, उनमें से एक खास चीज है इत्र। वो आप यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए केसर वाला है, ये जूही की खुशबू है, ये रात रानी है, और वैसा भी ये कौन सा है? ये श्याम दरबार चलता है यहाँ का स्पेशल, खाटू श्याम का स्पेशल। ओके। ये मथुरा वालों की प्रसिद्ध दुकान है, जो यहाँ पे 40 वर्षों से स्थापित है। श्याम बाबा के प्रसाद को देखिए आप, अलग अलग टाइप की जो मिठाइयाँ हैं यह चढ़ाई जाती है प्रसाद के रूप में। ये है मेरे फेवरेट पेड़े, ये भी देखिए आप, दूसरे वाले हैं पेड़े, और ये तीसरे टाइप वाले पेड़े। साथ में यहाँ लड्डू भी मौजूद है। ये देखिए आप, कितनी सुंदर प्रतिमाएं मिल रही हैं श्याम बाबा की, और साथ ही यहाँ खूबसूरत पोशाकें भी हैं। यहाँ पे देखिए झूले भी हैं। अब हम लोग जो है मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर हैं, पहुंचने ही वाले हैं मंदिर, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और हैप्पी यहाँ पे पहले आया था करीबन 15 साल पहले। क्यों हैप्पी? जी बिल्कुल। तो कुछ यादें हैं वैसी, या सब कुछ चेंज है? सब कुछ चेंज हो गया है, लेकिन जैसे जैसे मंदिर के पास जा रहे हैं उससे याद आ रहा है। तो श्याम बाबा को नीले घोड़े का सवार माना जाता है, और उनके नीले घोड़े मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये थोड़े बड़े साइज वाले हैं ये, और यहाँ आप देख सकते हैं छोटे साइज वाले भी। ये देखिए यहाँ पे अलग अलग तरीके के अचार। यह है कैर का अचार जो मेरा फेवरेट है, मोस्ट फेवरेट। यह है लेसुए का अचार जिसे गोंदे का अचार भी बोला जाता है। यहाँ पे लहसुन का, और यह है बढ़िया बढ़िया मिर्ची। यहाँ पे देखिए अनारदाना, खट्टी गोली, पापड़ भी है, मंगोड़ी भी है। आइए अब आपको दिखाते हैं खाने के शौकीन लोगों की खाटू में फेवरेट जगह। स्पेशल पोहे खाटू श्याम। देखिए गर्मा गर्म पराठे। यहाँ खाटू में आए और यहाँ की जो खास कचौरी जो है कढ़ी के साथ में न खाएं, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। अभी हम जाके उसी का मजा लेने वाले हैं दोस्तों। ये देखिए कचौरी के साथ मौजूद है मिर्ची बड़ा और ब्रेड पकौड़ा। यही बनेगा आगे जाके
मिर्ची बड़ा। तो ये देखिए तैयार है कढ़ी के साथ में बढ़िया वाली कचौरी। हैप्पी और जिया जी आनंद ले रहे हैं, मैं भी लेता हूँ। देख रहे हैं, अब पहले इसका आनंद लिया जाएगा, आपसे बातें थोड़ी देर बाद में होगी। तो दोस्तों कढ़ी कचौरी का मज़ा ले लिया है, अब मज़ा लेंगे मिर्ची बड़े का। उसको कैसे मिस किया जा सकता है, ये देखिए आ चुका है प्यारा प्यारा मिर्ची बड़ा। अब यहाँ पे शाम वक्त अच्छी खासी संख्या में दिखाई दे रहे हैं। पहले जब हम लोग एंटर हुए थे तब ऐसा लग नहीं रहा था। और मंदिर के बिल्कुल पास है हम लोग। ये देखिए सामने आप देख रहे हैं खाटू श्याम जी का जो मुख्य मंदिर है वो। और जो लोग अंदर जाके दर्शन नहीं कर सकते हैं वो लोग यहीं से दर्शन कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं श्याम कुंड की तरफ, आपको वहां के दर्शन करवाते हैं। और क्या है श्याम कुंड का महत्व, यह आपको वहीं चल के बताते हैं। दोस्तों खाटू श्याम जी जो स्थित है सीकर जिले के अंदर स्थित है, और सीकर जिला शामिल है शेखावाटी रीजन के अंदर। जी हाँ, सीकर, चूरू और झुंझुनू ये 3 जिले मिलकर जो क्षेत्र बनाते हैं वो कहलाता है शेखावाटी। और शेखावाटी प्रसिद्ध है अपनी हवेलियों के लिए और उन पर की गई खूबसूरत चित्रकारी के लिए। तो यहाँ खाटू श्याम जी में मुझे एक हवेली दिखाई दी है जिसके ऊपर बहुत ही प्यारे प्यारे चित्र बने हुए हैं। पहले आपको वो भी दिखाता हूँ। देख रहे हैं आप कितने बढ़िया ये चित्र बने हुए थे जो अभी मिट चुके हैं थोड़ा। ये देखिए ऐसी हवेलियां हैं जो शेखावाटी में बहुत है। और मेरा जो ननिहाल है बिसाऊ वो भी शेखावाटी के अंदर ही शामिल है। और जो मेरा कहा जाता है एंसेस्ट्रल विलेज जो है पुरखों का गांव बगड़, वो भी शेखावाटी में शामिल है। तो वहाँ भी बहुत सारी हवेलियाँ हैं। मेरा जब भी वहाँ जाना होगा तब मैं आपको वहाँ की हवेलियाँ दिखाऊंगा। और ख़ास तौर पे वो हवेली आपको दिखाना चाहूँगा ननिहाल वाली, जहाँ पे मेरी मम्मी का बचपन बीता था और मैं अपनी बचपन में जो छुट्टियाँ होती थी गर्मियों की वो बिताने के लिए जाता था। फिलहाल हम चलते हैं श्याम कुंड की तरफ। ये देखिए सामने है प्राचीन श्याम कुंड। एक और कुंड भी है यहाँ पे। तो ये गायत्री माता का मंदिर है श्याम कुंड में। ये देखिए गायत्री माता का मंदिर। ये देखिए श्याम बाबा की यहाँ भी है प्रतिमा। और सामने है पंचमुखी महादेव जी का मंदिर। आमतौर पर आपको शिवलिंग दिखाई देता है और ये है पंचमुखी महादेव। खास बात ये है, ये देखिए आप। ये प्राचीन इच्छापूर्ति हनुमान जी का मंदिर है, देखिए आप। जय बजरंगबली। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं श्याम बाबा की प्रतिमा, यह करीबन 50 साल से यहाँ पे स्थापित है। श्याम बाबा को कई नामों से पुकारा जाता है, वो देखिए। शीश के दानी, खाटू नरेश, 3 बाणधारी। क्यों इनके ये नाम पड़े हैं मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। तो ये है वो प्राचीन श्याम कुंड जहाँ पे श्याम बाबा की जो शीश की जो प्रतिमा है वो प्रकट हुई थी। आइए फिलहाल जो है कोरोना है, कोविड की वजह से इसके अंदर जल को नहीं रखा गया है ताकि भक्त लोग स्नान न करें। तो चलिए अब मैं आपको आराम से बताता हूं कि श्याम बाबा जो हैं वो हैं कौन, क्यों उनकी पूजा की जाती है, क्यों कलयुग के अंदर उनकी इतनी ज्यादा मान्यता है। जैसा कि आप जानते हैं कि कलयुग में सिर्फ 2 भगवान ही है जिनकी इतनी ज्यादा मान्यता है। पहले हैं वीर बजरंगबली हनुमान जी और दूसरे हैं खाटू नरेश श्याम बाबा। तो अब आपको श्याम बाबा की कथा डिटेल में बताता हूँ। ये कथा स्टार्ट होती है महाभारत काल से। जो महाबली भीम जो थे वो अज्ञातवास के दौरान जब होते हैं, भटक रहे होते हैं पांडवों के साथ में, तो एक दिन जो होता है हिडिंब राक्षस जो होता है उसके एरिया में वो लोग चले जाते हैं। तो हिडिंब की बहन थी हिडिंबा। तो हिडिंब अपनी बहन को भेजता है कि ये कुछ मनुष्यों की मुझे गंध आ रही है, कौन है ये, लेके आ, भोजन करना है मुझे। बहन अपने भाई का आदेश मानते हुए जाती है
और पांडवों तक पहुंचती है। लेकिन वहां पे जो हमारे पांडव कुमार भीम जो है दूसरे नंबर के पांडव, वो वहां पे पहरा दे रहे होते हैं। उनके चारों भाई सो रहे होते हैं, उनकी माता भी है वो भी सो रही होती है वहां पे, इस तरीके से द्रौपदी भी जो होती है साथ में। तो उस वक्त जैसे हिडिंबा भीम के पास पहुंचती है, भीम को देखते ही वो उन पे मोहित हो जाती है और वह यह कामना करती है कि हे कामाख्या माँ, वो कामाख्या माँ की पूजा करती हैं कि हे कामाख्या माँ, मुझे यह वीर पुरुष जो है पति के रूप में प्राप्त हो जाए। अब ऐसी कामना वो करती है और भीम से वो ये सारी बात अपना प्रणय निवेदन करती है। हिडिंब जो है वो देर हो जाने की वजह से खुद वहां पे आ जाता है और यह सब देखता है तो गुस्सा हो जाता है। लड़ाई होती है, लड़ाई के अंदर हिडिंब मारा जाता है और जो हिडिंबा होती है उससे कुंती के कहने पर भीम जो है विवाह कर लेते हैं। इस विवाह स्वरूप जो पुत्र उत्पन्न होता है, उस पुत्र के जो भीम और हिडिंबा का होता है उसके सर पे बाल नहीं होते हैं, इस वजह से उसका नाम रखा जाता है घटोत्कच। और वो घटोत्कच जो होता है वो बहुत महाबली होता है। थोड़े टाइम बाद में होता क्या है कि भगवान कृष्ण की आज्ञा से घटोत्कच जो मोरवी नाम की जो होती है एक राजकुमारी, उससे वो विवाह कर लेते हैं और उस विवाह के फलस्वरूप जो पुत्र प्राप्त होता है उसके जो बाल होते हैं वो घुंघराले होते हैं, शेर के समान बाल होते हैं। उसका नाम रखा जाता है बर्बरीक। और यह बर्बरीक ही जो है आगे जाके कहलाए थे खाटू श्याम जी। अब वो आगे कैसे कहलाए यह बात भी आपको बताता हूं। तो दोस्तों आपको पता है कि दुर्योधन जो था बड़ा ही धूर्त था, उसने पांडवों के साथ धोखा किया था और उनका जो साम्राज्य था वो छीन लिया था। और इसी वजह से उनके बीच में जो युद्ध हुआ था महाभारत का, वो एक धर्म युद्ध कहलाता है। उसके अंदर दोनों तरफ से ही बहुत सारे योद्धा लड़ने के लिए आए थे। तो जैसे ही जो बर्बरीक है उनको पता चलता है कि ऐसा युद्ध हो रहा है और उनकी भी एक कामना होती है युद्ध में जाने की, तो वो माता से आज्ञा लेते हैं युद्ध में जाने के लिए। और माता से जब आज्ञा लेते हैं तो माता उनसे पूछती है कि भाई तुम किसकी तरफ से लड़ोगे? तो बोला मुझे किस तरफ से लड़ना चाहिए? तो माता कहती है कि जो भी पक्ष कमजोर हो तुम्हें उसकी तरफ से लड़ना चाहिए। और यह बात इसलिए कही जाती है कि भाई कौरव जो थे वो खुद संख्या में 100 थे, पांडव 5 थे और कौरवों के साथ में बहुत सारे राजा भी थे। तो यह बात इस तरीके से कही गई थी कि भाई तुम्हें कमजोर का साथ देना है, जो कि एक वीर को करना चाहिए। और बर्बरीक ने यह वचन अपनी माता को दिया कि हाँ मैं हारे का सहारा बनूंगा। तो वो आगे आते हैं, रास्ते के अंदर जब वो पहुंचते हैं तो भगवान कृष्ण को पता चल जाता है कि ऐसे बर्बरीक आ रहे हैं। तो वो उनके पास में एक ब्राह्मण का वेश धारण करके पहुंचते हैं। कृष्ण जी के भी ऐसा करने का एक खास कारण था, वो कारण भी आपको बताता हूं। वह यह था कि बर्बरीक ने पहले बहुत सारी तपस्या की थी देवी की और सिद्धियां प्राप्त की थी। सिद्धियों के फलस्वरूप जो होता है उन्हें 3 बाण प्राप्त हुए थे और उन 3 बाणों में इतना दम था कि वो 3 लोग को खत्म कर सकते थे। उन्होंने एक विजय नाम का एक ब्राह्मण जो था उसके यज्ञ के अंदर उसकी सहायता की थी, देवी के आदेश के ऊपर निर्विघ्न वो यज्ञ संपन्न करवाया था। तो उसके फलस्वरूप जो यज्ञ भूमि थी वहां से जो सिंदूर टाइप का जो होता है वो उनको प्राप्त हुआ था। वो बाणों के आगे अगर लगा दें तो वो मतलब किसी भी वीर का जो मर्म स्थल होता है वो जानना चाहते हैं वो उससे वो जान सकते थे। उनके पास बहुत सिद्धियां थी। तो ये 3 शक्तिशाली बाण होने के कारण बर्बरीक कहलाते थे 3 बाणधारी। तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं, वो ब्राह्मण का वेश बना के आते हैं और बर्बरीक को रोकते हैं। तो पूछते हैं कि वीर तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो बताते हैं कि भाई मैं महाभारत का युद्ध लड़ने के लिए जा रहा हूँ। तो कृष्ण जी पूछते हैं कि भैया तुम किस तरफ से लड़ोगे? तो बर्बरीक ने जैसा अपनी माता जी को कहा था वो कहते हैं कि भाई जो भी पक्ष हार रहा होगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। और भगवान कृष्ण को तो यह पता ही है कि हारने वाला कौन था, दुर्योधन था। तो अगर दुर्योधन का जो पक्ष हार रहा है और जो बर्बरीक हैं वो दुर्योधन के पक्ष में शामिल हो जाते तो पांडवों की जीत बिल्कुल संभव नहीं थी। और कृष्ण जी पांडवों की जीत ही चाहते थे क्योंकि यह धर्म युद्ध था और युद्ध में जो धर्म की ही जीत होनी चाहिए थी। पांडव जो थे वो धर्म के साथ थे। तो कृष्ण जी छेड़ते हैं, मजाक करते हैं, बर्बरीक को बोलते हैं कि अरे बालक तुम युद्ध लड़ोगे तो कैसे लड़ोगे, क्या है तुम्हारे पास? तो वो बताते हैं कि ये देखो मेरे पास ये 3 बाण है और इन 3 बाण से मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो कृष्ण जी कहते हैं अच्छा ऐसा है, तो ये जो पीपल का पेड़ देख रहे हो क्या तुम इसके सारे पत्तों को भेद सकते हो? एक ही बार के अंदर तुम्हें दूसरा चांस नहीं मिलेगा। तो बर्बरीक कहते हैं ओके तो वो नहीं बोलते, ओके मैं बोल रहा हूं। तो वो कहते हैं जी हाँ बिल्कुल ऐसा मैं कर सकता हूं। तो वो पहला बाण जो होता है वो चलाते हैं और बाण ऐसा चलाया उन्होंने कि वो सारे पेड़ जो मतलब पेड़ के सारे पत्ते उनको भेदता हुआ भगवान कृष्ण के पैर के ऊपर मंडराने लगता है। तो उसका रीजन ये होता है कि भगवान कृष्ण ने जो होता है पीपल का एक पेड़ का जो पत्ता था वो अपने पैर के नीचे दबा रखा था। तो बर्बरीक जो कहते हैं ब्राह्मण वेशधारी भगवान कृष्ण को कि हे ब्राह्मण आप अपना पैर हटा लीजिए, आपके पैर के नीचे भी एक पत्ता है और ये जो बाण है यह उसका भेदन जरूर करेगा।
तो इस प्रकार जब वो कृष्ण जी पैर हटाते हैं और पत्ते का जो भेदन होता है तो कृष्ण जी समझ जाते हैं कि बर्बरीक की जो शक्ति है यह बहुत ही अपार है और अगर ये दुर्योधन के साथ गए तो फिर बाद में पांडवों की जीत नहीं होगी। तो वो कहते हैं कि हे वीर, तुम्हारी वीरता मैंने देख ली है, लेकिन मुझे तुमसे कुछ चाहिए, क्या तुम दे सकते हो? तो बर्बरीक ने कहा, हाँ जी ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप मांगिए, मुझसे क्या मांगना चाहते हैं? तो कृष्ण जी कहते हैं कि मुझे तुम्हारा ये जो शीश है, ये जो सिर है, मुझे यह चाहिए दान के अंदर। तो पहले तो वो चौंक जाते हैं, लेकिन वो तो एक बार जैसा वीर लोग कह देते हैं कि हाँ कह दिया तो कह दिया। बोला ठीक है प्रभु, मैं कर दूंगा ऐसा, आप कोई साधारण पुरुष तो है नहीं, आपने अगर मुझसे ऐसी चीज मांगी है, सबसे पहले तो मुझे बताइए आप हैं कौन? तो भगवान कृष्ण उनके सामने अपने विराट रूप में प्रकट होते हैं, दर्शन देते हैं। तो जो बर्बरीक है वो कहते हैं, प्रभु शीश काटने से पहले बस मेरी एक ही इच्छा है कि मैं युद्ध तो नहीं लड़ पा रहा हूँ, कम से कम मैं यह युद्ध जो है वो पूरा देख पाऊं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं बिल्कुल ऐसा ही होगा, तुम यह युद्ध जो है पूरा देख पाओगे। इतना होते ही जो बर्बरीक होते हैं अपना तलवार उठा के फटाफट अपना जो शीश होता है वो काट के भगवान कृष्ण को जो है वो दान में दे देते हैं। तो इस वजह से बर्बरीक कहलाए शीश के दानी। अब जो बर्बरीक का जो शीश होता है इसे एक पहाड़ी पर स्थापित कर दिया जाता है, अमृत से सींच दिया जाता है देवी के द्वारा, और उसके बाद में जो महाभारत का पूरा युद्ध जो 18 दिन चला था, यह सारा का सारा बर्बरीक ने देखा होता है। युद्ध समाप्त हो गया, पांडवों की जीत हो गई। अब उसके बाद में क्या होता है कि पांडवों के अंदर हो जाता है, अरे ये युद्ध में मेरी वजह से जीत हुई है। अर्जुन बोलता है ये मेरी वजह से हुआ, ऐसे हुआ। तो कृष्ण जी भी सुनते हैं, ऐसा मुस्कुराते हैं मंद मंद, और फिर वो एक ही बात बोलते हैं कि ऐसा करते हैं, हम बर्बरीक के पास चलते हैं, बर्बरीक ने पूरा युद्ध देखा है तो वही बता देंगे आखिर कौन है सबसे ज्यादा वीर। तो सब पांडव सारे योद्धा बर्बरीक के पास जाते हैं और पूछते हैं कि हे वीर बर्बरीक, बताओ इस युद्ध में सबसे ज्यादा वीरता किसने दिखाई? तो बर्बरीक का सिर्फ इतना ही कहना होता है कि मुझे इस युद्ध के अंदर सिर्फ भगवान कृष्ण का ये सुदर्शन चक्र जो है यह संहार करता हुआ दिखा था, और जो द्रौपदी थी वो महाकाली के रूप में लहूपान करते हुए दिख रही थी कौरव सेना का। तो यह जैसे ही पांडवों को पता चलता है, उनको अपनी गलती का एहसास होता है, क्षमा याचना करते हैं, और भगवान कृष्ण जो होते हैं वो बर्बरीक के इस उत्तर से प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न होकर वो बर्बरीक को वरदान देते हैं कि हे वीर श्रेष्ठ, कलयुग के अंदर तुम्हारी पूजा मेरे नाम से होगी, श्याम नाम से होगी, तुम हारे के सहारे बनोगे, जो भक्त तुम्हारे दर पे आएगा उसकी सारी इच्छाओं की पूर्ति होगी, और कलयुग में तुम्हें यह अवतार लेना होगा, तुम्हारा यह शीश जो है वो अपने आप प्रकट होगा और भक्तों की इच्छाएं पूरी करेगा। तो उसके बाद में ये जो कुंड जहां पे हम इस समय खड़े हैं, ये देखिए आप, इसी कुंड के अंदर लगभग 300 साल पहले यहाँ पे यह जो शीश है यह प्रकट हुआ था। तो बर्बरीक कौन थे, वो श्याम जी के नाम से कैसे प्रसिद्ध हुए, बाबा श्याम के नाम से, यह कथा आप जान चुके हैं। अब आपको बताता हूँ कि यह जो खाटू श्याम जी का मंदिर है वो कैसे बना यहाँ पे, और इसके जो है 2 वर्जन है, 2 कहानियां प्रचलित है। पहली कहानी जो है, जैसे कि मैंने आपको केवला देव वाला जो मंदिर था भरतपुर वाला वैसा बताया था, उस वर्जन से थोड़ी सिमिलर सी है। उसके अकॉर्डिंग ये जो खाटू नगरी है, यहाँ के जो एक चरवाहा जो था, एक गौ पालक था, उसकी गाय जो है वो एक दिन चरते चरते ये जिस जगह ये कुंड है इस स्थान पे आती है, और यहाँ जैसे ही आती है उसका जो दूध होता है वो अपने आप निकल के यहाँ पे गिरने लगता है। गाय वापस चरने के बाद में अपने घर जाती है, और जब उसका दूध निकालने की कोशिश की जाती है तो दूध नहीं आता है। तो देखता है क्या चक्कर है, जो उसका मालिक है वो सोचता है कि शायद किसी शरारती व्यक्ति ने दूध निकाल लिया है, इस वजह से दूध नहीं है। अगले दिन भी ऐसा ही होता है, तब वो सोच में पड़ जाता है कि यार अब तो इसको पकड़ना पड़ेगा, चक्कर क्या है, कौन है वो चोर। तो वो गाय का पीछा करता है, वो आता है, देखता है कि इस स्थान पे गाय के थनों से जो है दूध अपने आप निकल के गिरता है। तो यह बात देख के वो अचरज में पड़ जाता है और गांव के और लोगों को बताता है। तो यह बात जब वो यहाँ के राजा जो है रूप सिंह चौहान तक पहुंचती है तो वो थोड़ा अचरज में पड़ जाते हैं। रात को उनको भी एक सपना आता है जिसके अंदर उन्हें भगवान की तरफ से आदेश दिया जाता है कि तुम इस स्थान की खुदाई करवाओ, यहाँ पे श्याम बाबा जो है उनका शीश प्रकट होगा, उनका तुम भव्य मंदिर बनवाओ। तो राजा जो होता है अगले दिन इस सपने के अकॉर्डिंग आदेश देता है खुदाई का, और यहाँ पे श्याम बाबा का जो शीश था वो जो प्रतिमा के रूप में यहाँ पे प्रकट होता है, और फिर इस मंदिर का निर्माण यहाँ पे करवाया जाता है। यह तो था एक वर्जन। दूसरे वर्जन के अकॉर्डिंग यहाँ के जो राजा थे रूप सिंह चौहान, उनकी जो पत्नी थी, रानी थी नर्मदा कंवर, उनको स्वप्न आता है और उनको लगता है कि ऐसा ये जो स्थान है यहाँ पे खुदाई की जाएगी तो जो श्याम बाबा हैं उनका जो
शीश है वो अवतरित होगा, जो कलयुग के अंदर सभी के दुखों का नाश करेगा, सभी की मनोकामनाएं पूरी करेगा। तो वह अपना स्वप्न जो है राजा को बताती हैं। राजा आदेश देकर यहाँ खुदाई करवाते हैं, जहाँ पे श्याम कुंड है, जहाँ पे भी फिलहाल मैं मौजूद हूँ, इस जगह पे खुदाई होती है और श्याम बाबा का शीश यहाँ पे प्रकट होता है और उनका भव्य मंदिर यहाँ पे बना दिया जाता है। तो दोस्तों, इस वजह से श्याम जी को कहा जाता है शीश के दानी। 3 बाण की वजह से उन्हें कहा जाता है 3 बाणधारी, और हारे के सहारे वो बनने की उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी, इस वजह से उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है, सांवरिया सेठ कहा जाता है, बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है। और यहाँ पे वो जो तिथि थी, जिस दिन यहाँ पे वो शीश प्रकट हुआ था, वह थी फागुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे 11 भी बोला जाता है। तो उस दिन यहाँ पे शीश प्रकट हुआ था और मंदिर का निर्माण हुआ था। तो इस वजह से पर्टिकुलर ये वाली जो एकादशी है, उस पे यहाँ पे दर्शन करने का बहुत महत्व है। वैसे जो श्याम बाबा के भक्त हैं, महीने के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, उस पे यहाँ पे आके दर्शन करना पसंद करते हैं, बहुत लोग आते हैं। और मैं भी यहाँ पे बहुत बार आ चुका हूँ। और यहाँ का जो लक्खी मेला होता है, जैसा कि मैंने बताया था, उसके अंदर मैं मेरे घर से पैदल चल के यहाँ पे आया हूँ। 80 किलोमीटर का ये जो सफ़र है मैंने तय किया था और 1.5 दिन का समय लगा था। रात में भी चलते रहे थे, एंजॉय करते रहे थे। और क्या चाहिए जब इतने सारे भक्त लोग जाते हुए दिखते हैं आपको। गुलाल उड़ता है, बिकॉज होली का जो त्यौहार होता है वह भी निकट ही होता है, फागुन का महीना होता है, तो बहुत आनंद आता है। इच्छा तो है इस बार भी ऐसा हो, तो डेफिनेटली मैं आऊँ और उसका भी व्लॉग बना के आपको दिखाऊँ। तो ये थी कथा श्याम बाबा की। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। ठीक है, अब वक्त हो चला है हमारे वर्ड गेम का। जी हाँ, वर्ड गेम, जिसमें मैं आपको 1 या 2 शब्द बताता हूँ और आपको उस वर्ड वाला कोई भी सॉन्ग आपको मुझे कमेंट के जरिए बताना होता है। यह जरूरी नहीं है कि उस गाने की शुरुआत, उस सॉन्ग की शुरुआत उस वर्ड से ही हो, वह बीच में भी हो सकता है। तो यहाँ आने के बाद में, जैसा कि हम श्याम बाबा की नगरी में हैं, तो मुझे जो वर्ड याद आ रहा है वो है मैया। बिकॉज श्याम बाबा जो भगवान कृष्ण भी हैं, उनका अपनी मैया यशोदा के साथ में एक अच्छा कनेक्शन था, अच्छी बॉन्डिंग थी, बहुत बाल लीलाएं उन्होंने दिखाई थी। तो यहाँ मेरा जो सॉन्ग है वो यही है कि मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया, पनघट पे मेरी ये पकड़े हैं भैया, तंग मुझे करता है संग मेरे लड़ता है, राम जी की कृपा से मैं बची। मुझे तो खैर प्रभु बचाएंगे, वो तो है। तो अब आपको भी जो सॉन्ग लिखना है वो होना चाहिए मैया वर्ड वाला, और साथ में आपको छूट दे रहा हूँ, कन्हैया वर्ड भी आप उसमें ले सकते हैं। मैया या फिर कन्हैया वर्ड वाला कोई भी सॉन्ग आपको कमेंट में लिख के मुझे बताना है। ठीक है, तो दोस्तों अनफॉर्चुनेटली हमारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ना होने की वजह से हम लोग यहाँ पे दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। सारे प्रयास कर लिए जुगाड़ लगा के, लेकिन वो नहीं हो रहा है। और ये अच्छी बात है कि कोई जुगाड़ काम नहीं कर रहा है। एक व्यवस्था होती है, वो रहनी चाहिए। और दर्शन आपको फिर कभी और करवाएंगे। वैसे आपने रिंगस वाला जो पुराना श्याम जी का मंदिर है, वहाँ पे श्याम बाबा के दर्शन किए ही हैं। श्याम कुंड पे भी आपने अच्छे से दर्शन किए हैं, तो आप मेरे से उतना नाराज़ नहीं होंगे, इतनी उम्मीद मैं करता हूँ। आपको फिर कभी आगे अच्छे से अंदर दर्शन कराऊंगा जब ये ऑनलाइन वाला फंडा नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसी के साथ जो हमारा ये खाटू श्याम जी का व्लॉग है, यह यहीं पर होता है समाप्त। अब आपको करना क्या है, अगर ये व्लॉग पसंद आया है तो आपको लाइक करना है, कमेंट करके बताने अपने विचार, और साथ ही इसे शेयर करना है अपने नियर एंड डियर वंस के साथ में। ठीक है, और जो नए जो आए हैं बंदे व्यूअर्स हैं, उनको इतना ही कहना है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको नई वीडियो के जो है नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और उसके लिए आपको करना होगा एक और साथ में एक और काम, वो ये कि जो बेल आइकन है इसको ज़रूर दबाओ, और ये जो ऑल वाला सिलेक्शन है इसे सेलेक्ट कर लो, ताकि नया व्लॉग आते ही आपके पास में नोटिफिकेशन अपने आप आ जाए। ठीक है, तो इसी के साथ में लेता हूँ आपसे विदा। जय श्री श्याम। घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए।